अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 7, जिसका नाम है गुजराती में याम भूमिति और उर्दू में मुख्तस ज्योमेट्री, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। इस सबक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पिछली जमातों का यादा करते हैं। हमने सीखा है कि मुस्तवी में आए हुए किसी भी नुक्ते का मकाम अगर हमें बताना हो तो उसके लिए एक्स और वाई मुख्तसात से जाहिर किया जाता है। उसका मकाम जाहिर करने के लिए एक्स और वाई मुख्तसात का इस्तेमाल करना होता है। मसलन किसी नुक्ता ए को हमें जाहिर करना हो तो उसे जाहिर करेंगे ए एक्स वाई। मसलन अगर कहीं पे दिया हुआ है ए बराबर 2 3 तो उसका मतलब होगा ए नुक्ता ऐसा है जिसका एक्स मुख्तस 2 है और वाई मुख्तस 3 है। अब ए के साथ मान लीजिए कोई दूसरा नुक्ता भी आ जाता है बी, तो वो भी होगा एक्स वाई। अब दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें अलग बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा ए को x1 y1, बी को x2 y2। तीसरा नुक्ता आ जाता है मान लीजिए सी, तो उसे बताना पड़ेगा x3 y3। लेकिन हर नुक्ते को x और y मुख्तस इन दो मुख्तसात के जरिए बताना पड़ता है। तीसरा मुख्तस भी होता है जेड मुख्तस, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट सबक की शुरुआत है, इसलिए हम सिर्फ दो मुख्तस देख रहे हैं, एक्स मुख्तस और वाई मुख्तस। तो इस तरह से किसी भी नुक्ते को जाहिर किया जाता है। अब मान लीजिए कि हमारी तरसीम के एक्स महवर और वाई महवर पर दो अलग अलग नुकात दिए हुए हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए x1 y1 और यहाँ पर है b x2 y2, और हमें इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम करना है। ए बी फासला कितना होगा, तो यहाँ पे हमें इनके दरमियान पहले तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाना होगा। ये मुसल्लस बन गया, कायमतुज़ ज़ाविया यहाँ पे ये कायमा ज़ाविया है, तो ये वित्र होगा। और वित्र में फिर हम फिसागोरस का मसला लगाकर उसे मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें याद रख लेना है फिसागोरस का मसला, तो अगले हमारे सबक नंबर 6 में आएगा, मुसल्लस वाले सबक में, तब उसको देखेंगे। अभी इन ए और बी नुकात के दरमियान का जो फासला है उसके फासले को हम कहते हैं फासला ज़ाब्ता, गुजराती में अंतर सूत्र। वो कुछ इस तरह से है, ए बी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 माइनस y2 काउंस की कुवत 2। मुस्तवी के कोई भी दो नुकात ए और बी अगर दिए हुए हों और ए के मुख्तसात x1 y1, बी के मुख्तसात x2 y2 हों, तो उन दोनों के दरमियान का फासला ए बी स्क्वायर बराबर इस जाब्ते से हम मालूम कर सकते हैं, x1 माइनस x2 काउंस की कुवत 2 जमा y1 माइनस y2 काउंस की कुवत 2। ये असल में फासले का मुरब्बा है। फासला मालूम करना हो तो इसका हमें जजर लेना पड़ेगा। 2 को उधर जाएगी तो बनेगी जजर x1 माइनस x2 काउंस की कुवत 2 जमा y1 माइनस y2 काउंस की कुवत 2। इस जाब्ते से हम कोई भी दो नुकात, फिर वो चाहे ए बी हो, एक्स वाई हो या पी क्यू हो, वो नुकात कोई भी हो सकते हैं, इस जाब्ते का इस्तेमाल हमें करना होगा। मसलन समझते हैं एक कीमत लेकर। ये मिसाल, ये किताब की मिसाल नहीं है, मैं अलग से मिसाल ले रहा हूं समझाने के लिए। नुकात ए 2 3 और बी 4 1 के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। तो हमें पहले तो ए दिया हुआ है 2 3, बी दिया हुआ है 4 1। ए की कीमतों को x1 y1 कह देते हैं, बी को x2 y2, और फिर ज़ाब्ता लगाते हैं ए बी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 माइनस y2 काउंस की कुवत 2। इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर कीमतें अब रखते हैं x1 2 माइनस x2 4 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 3 माइनस y2 1 काउंस की कुवत 2 बराबर 4 में से 2 गया
माइनस 2 की कुवत 2 जमा 3 में से 1 गया 2 की कुवत 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे अदद नफी हो या जमा हो उसका मुरब्बा तो हमेशा जमा में ही आता है, इसलिए माइनस 2 की 2 कुवत 4 हो गया, जमा ये 2 की 2 कुवत भी 4, 4 और 4 8, यानी ए बी स्क्वायर बराबर 8। अब हमें तो मालूम करना है ए बी, तो ए बी बराबर जजर में 8, 8 यानी 4 2 8, इसलिए ए बी बराबर ये 4 बाहर निकल के बनेगा 2 और ये 2 किसी का मुरब्बा नहीं तो अंदर ही रहेगा, ए बी बराबर 2 जजर 2। अब अगर कोई इकाई दी हुई हो, जैसे मीटर दिया हो या सेंटीमीटर दिया हो या इंच दिया हो तो उसमें लिखेंगे, लेकिन अगर कोई इकाई नहीं दी हो तो हमें यहाँ केवल लिख देना है इकाई। तो इस तरह इतनी आसानी से हम कोई भी दो नुकात के दरमियान का फासला मालूम कर सकते हैं, उनके मुख्तसात दिए हुए हों तो। मुख्तसात नहीं दिए हो तो हम फासला मालूम ही नहीं कर सकते। फासला मालूम करने के लिए मुख्तसात मालूम होना जरूरी है। आइए देख लेते हैं मिसाल नंबर 1। બિંદુઓ 3 2 -2 -3 અને 2 3 एक त्रिकोण बनावशे, यानी क्या ये जो नुकात दिए हुए हैं 3 2 -2 -3 और 2 3 ये एक मुसल्लस बनाते हैं। जो हाँ तो रचायल त्रिकोणનો प्रकार जणावो। अगर वो मुसल्लस बनाते होंगे तो बना हुआ मुसल्लस किस किस्म का होगा। मुसल्लसात की किस्में हम जानते हैं, जावियों के एतबार से 3 किस्में हैं, कायमतुज जाविया मुसल्लस, हद्दतुज जाविया मुसल्लस और मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस। उन तीनों में से ये मुसल्लस किस किस्म का होगा वो हमें बताना है। अब मुसल्लस की शर्त क्या है, हम पिछली जमातों में सीख चुके हैं कि मुसल्लस के कोई भी दो जिलों की जमा अगर की जाए तो वो हमेशा तीसरे जिले से बड़ी होती है। तो हमें पहले इसके मुसल्लसात के इस मुसल्लस के जिले मालूम करने होंगे कि जिलों के नाम कितने हैं। तो हम इन्हें नुकात को ABC कह देते हैं, या जैसे किताब में कहा गया है PQR कह देते हैं। P 3 2 Q -2 -3 और R 2 3 ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ हम इन्हें 1 2 3 कह देते हैं। 3 का तो आप तो हमने सीखा ही नहीं, तो 1 2 ही कहेंगे। पहले हमें मालूम करना है PQ, फिर QR और फिर PR। तो पहले PQ की बात करें। PQ के लिए P कितना है 3 2 और Q कितना है -2 -3। इन्हें x1 y1 इसे x2 y2 कह देते हैं, इसलिए उनके दरमियान का फासला जो हमने ज़ाब्ता स्क्वायर में याद किया है PQ स्क्वायर बराबर x1 - x2 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 - y2 काउंस की कुवत 2। इसलिए PQ स्क्वायर बराबर कीमतें रख देते हैं। x1 3 माइनस x2 -2 है, वो पहले से माइनस है और यहाँ का -2 हो जाएगा प्लस काउंस की कुवत 2 प्लस y1 2 माइनस y2 वो भी ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। इसलिए PQ स्क्वायर बराबर 3 और 2 5 का स्क्वायर, जमा यहाँ पे भी वही 3 और 2 5 का स्क्वायर बराबर 5 5 25 जमा 5 5 25, तो ये हो जाएगा 50। इसलिए PQ स्क्वायर बराबर 50, जिसे हम अगर PQ मालूम करना हो तो PQ बराबर 50 यानी 25 2 50, जजर में वो आ जाएगा 25 ज़र्ब 2, 25 बाहर निकल के 5 और 2 अंदर ही रहेगा। इसको दे देते हैं नंबर 1। इसी तरह अब मालूम करते हैं QR के लिए हमारे पास नुकात है Q -2 -3 और R 2 3। अब इनको ज़ाब्ता लगाते फासला वाला। QR स्क्वायर बराबर ये x1 y1 ये x2 y2, x1 - x2 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 - y2 काउंस की कुवत 2। इसलिए QR स्क्वायर बराबर x1 -2 माइनस x2 2 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 -3 माइनस y2 3 काउंस की कुवत 2, 2 और 2 -4 की कुवत 2, 3 और 3
माइनस 6 की कुवत 2 बराबर 4 चौक 16 जमा 6 6 36। अब ये हो जाएगा आपका 6 और 6 12 का 2, हासिल आया 1 और 1 2 और 3 5। क्यू आर स्क्वायर बराबर 52। इसलिए क्यू आर बराबर 52, यानी इसे स्क्वायर में रहने देते हैं, इसे दे देते हैं 2 नंबर। अब रह गया हमारा पी आर। पी आर के लिए पी है हमारा 3 2 और आर है 2 3। ये x1 y1, ये x2 y2। फासला ज़ाब्ता लगाते हैं तो पी आर स्क्वायर, अब ज़ाब्ता नहीं लिखो तो चलेगा ना, x1 3 माइनस x2 2 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 2 माइनस y2 3 काउंस की कुवत 2। 3 में से 2 गया, 1 की कुवत 2 जमा 2 में से 3 गया, माइनस 1 की कुवत 2, 1 की कुवत 2 1, इस 1 की कुवत 2 भी 1, यानी पी आर स्क्वायर आपका हो रहा है 2। इसे दे देते हैं नंबर 3। अब यहां हम देखें 3 चीजें हमारे पास आई है। पी क्यू स्क्वायर जो है वो 50 है, स्क्वायर वाली कीमत लेते हैं। क्यू आर स्क्वायर 52 है और आखिर में पी आर स्क्वायर 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी 2 की हम जमा करें तो वो तीसरे से बड़ी है, इसलिए ये मुसल्लस है। कोई भी 2 अजला की जमा तीसरे जिले से ज्यादा होने से ये नुकात मुसल्लस बनाते हैं। अब बनने वाला मुसल्लस कैसा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से उनकी कीमतें लिख लेते हैं। पी क्यू स्क्वायर हमारा आया था 50, क्यू आर स्क्वायर आया था 52 और पी आर स्क्वायर आया था 2। तो हम देख सकते हैं ये दोनों की अगर हम जमा करें, पी क्यू का स्क्वायर जमा पी आर का स्क्वायर, तो 50 जमा 2 52। 2 जिलों के मुरब्बों की जमा तीसरे जिले जितनी है, तो ये दोनों जिलों के लिए ये जो तीसरा जिला है वो वित्र होगा। यहां पी क्यू स्क्वायर जमा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर यानी 50 जमा पी आर स्क्वायर बराबर 2 यानी कि 52, और वो क्या है हमारा पी आर स्क्वायर। लिहाजा पी क्यू स्क्वायर जमा पी आर स्क्वायर बराबर पी आर क्यू आर, सॉरी ये क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर जमा पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर होने से फीसागोरस के उसूल के मुताबिक ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। इस तरह से ये पहली मिसाल हमारी एकदम आसानी से हो गई। आगे की मिसालें हम बाद में देखेंगे।